कोरोना के संक्रमण कम होने के बाद अब बिहार में अनलॉक लगाया गया और अनलॉक जो पहला अनलॉक लगाया गया उसकी मियाद आज पूरी हो रही है, जिसको लेकर के कल ही क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होने वाली थी जो नहीं हो पाई। लेकिन आज हर हाल में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी क्योंकि आज 15 जून है और अब अनलॉक की जब दूसरी प्रक्रिया शुरू होगी उसमें किस तरह की छूट मिलेगी, उसमें किस तरह का स्वरूप होगा, इसको लेकर के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह तय किया जाएगा। इधर बात करें तो बिहार की राजधानी पटना और बिहार में खास करके अब कोरोना का संक्रमण काफी घटा है और कमजोर हुआ है, जिसके कारण जब बिहार को लॉकडाउन किया गया था उस वक्त हालात और स्थितियां काफी अच्छी हो गई, जिसके कारण लॉकडाउन को काफ़ी एक्सटेंड किया गया और जब स्थितियां अच्छी हुई तो धीरे धीरे अब बिहार को अनलॉक किया जा रहा है। यानी आज पहला अनलॉक की प्रक्रिया खत्म हो रही है, उसकी मियाद पूरी हो रही है और अब कल से यानी 16 जून से क्या कुछ सामने आएगा इस क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक से वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बता दें कि आज कोई भी हाल में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि सरकार अनलॉक 1 से अनलॉक 2 तक के चरण में नियमों के अंदर बहुत कुछ बदलाव करने के मूड में नहीं है। फिलहाल अनलॉक 1 में जो रियायतें दी गई हैं उन्हें ही अनलॉक 2 में भी जारी रखा जा सकता है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद राजधानी पटना का जायजा लिया था और इस दौरान लोगों के मास्क नहीं पहनने और उनकी लापरवाही पर चिंता जताई थी। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की थी कि संक्रमण कम रहे इसलिए मास्क जरूर लगाएं और नियमों का पालन करें। फिलहाल बिहार में नाइट कर्फ्यू का दौर जारी है। सरकार ने बाजार खोलने के लिए शाम 5 बजे तक का वक्त दिया है। अल्टरनेट डे पर दुकानें खुल रही हैं। निजी वाहनों के परिचालन को मंजूरी दी गई है। 50% कर्मियों के साथ सरकारी और निजी ऑफिस काम कर रहे हैं। ऐसे में सबको इस बात का इंतजार है कि आगे छूट का दायरा कैसे बढ़ाया जाएगा। हालांकि सरकार ने एक बात साफ कर दिया है कि फिलहाल शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे। जुलाई महीने से शिक्षण संस्थानों के खुलने की उम्मीदें हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने खुद कहा है कि अगर संक्रमण नियंत्रण में रहा तो अगले महीने से क्रमवार शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला लिया जाएगा। बिहार में सभी शिक्षण संस्थान 5 अप्रैल से बंद है। माना जा रहा है कि सरकार अगर जुलाई महीने में शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला करती है तो सबसे पहले उच्च शिक्षा से जुड़े संस्थान खोले जाएंगे। उसके बाद उच्च माध्यमिक और माध्यमिक की बारी आएगी। सबसे अंत में प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे। तो अब देखना होगा कि आज जब क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होती है तो उसमें क्या फैसले लिए जाते हैं। हालांकि जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक नीतीश सरकार ज़्यादा अब छूट के दायरे बढ़ाने के मूड में नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों याद कीजिए जब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार खुद राजधानी पटना की सड़कों पर थे तो उन्होंने जायजा लेने के बाद एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में नीतीश कुमार नाराज दिखे थे। उन्होंने कहा था कि पटना में देखकर आश्चर्य हुआ कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी चूक से बिहार में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। ऐसे में देखना होगा कि आज के इस बैठक के बाद अनलॉक 2 में क्या कुछ रियायतें और दी जाती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।